अभी एक दीपक शाह जी कोटा के अंदर संचालक थे जो इस कार्यक्रम के साथ लगे हुए थे, उनको 2 गोलियां मारी गई। और कल परसों में ही दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा एक जवान युवा, उसको चाकू से मार दिया गया। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोई योजना बनाई है कि जो समर्पण निधि अभियान से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी जीवन उनके सुरक्षित हैं? और ऐसे लोग हैं कि उनकी हत्याएं करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई योजना है? भगवान राम जब वनवास छोड़ करके 14 वर्ष के लिए निकले थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, राजपाट त्याग दिया, माता पिता सब और भाई बंधु सब उस समय त्याग करके और राज्य का सुख और सब कुछ वैभव छोड़ करके और नंगे पैर जंगल में गए जी। उन्होंने सब कुछ त्यागा लेकिन धनुष नहीं त्यागा जी। ये हिंदू समाज है जिसके हर एक देवी देवता के पास में अस्त्र शस्त्र हैं जी, कोई खाली नहीं मिलेगा आपको जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ सालों की गुलामी के कारण या वो जो मानसिकता थी हमारी वो बदल गई, इसके कारण हमने वो अस्त्र शस्त्र रखना थोड़ा कम कर दिया जी। और विपरीत धारा वाले लोग जो हैं वो इस काम को करते चले गए। लेकिन फिर भी चूँकि हमारे साथ राम है जी, हमारे साथ धर्म है जी, हमारे साथ हमारा कर्म है, हमारे साथ हमारा विश्वास है, इसलिए इन चंद 4-5 छुटपुट घटनाओं को लेकर के कोई राम भक्त डरने वाला है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और न ही राम भक्त को कहीं किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है जी, और न ही जो है किसी तरह के डर की हमें आवश्यकता है। हाँ, पुलिस प्रशासन शासन की ये जरूर चिंता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करना उसका धर्म है और वो कर रहे हैं कुछ। लेकिन यह कि ये जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं या जो रामद्रोही तत्व हैं या जो सेकुलर बिरादरी के जो नेता हैं, उन सब की जो मानसिकता है उस मानसिकता वो धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रही है। आप देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 साल के अंदर जब तक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के ऊपर स्वर्ण पताका न फहर जाए तब तक हम भारत को आत्मनिर्भर, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाएंगे। और भारत के अंदर से ये विषमता हैं वो दूर करेंगे, ये आतंकवाद का खात्मा करेंगे। हम भारत के अंदर से जो ये इस तरह की जो रामद्रोही शक्तियाँ हैं, जो देशद्रोही शक्तियाँ हैं या जो अमानवीय शक्तियाँ हैं, उन सब अमानवीय शक्तियों का भी नाश करेंगे। इसके लिए देखिए कोई हथियार से ही सब कुछ होने वाला हो ऐसा नहीं मुद्दा साहब जी, वो ईश्वरी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल आपकी बात को से सहमत हूँ कि हमारे पीछे या हमारे लोगों के पीछे जो भावना काम करती है वो तो ईश्वरीय भावना है, और ईश्वर जिसको आशीर्वाद देता है उसको रोका नहीं जा सकता, कोई बाल माका नहीं कर सकता। किंतु जब घटनाएं घट जाती हैं, मान लिए रिंकू शर्मा तो 20-22 साल का युवा है, उसके परिवार भी कोई, मुझे नहीं लगता कि वो मध्यम वर्गीय भी निचले स्तर पे मध्यम वर्गीय। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहली बार एक बात एक्सपोज कर रहा हूँ। अभी मैं एक प्रेस को नोट भेज के आया हूँ कि कल दोपहर 2 बजे उस रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम रहेगा जी, और देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम रहेंगे जी। एक बड़ा कार्यक्रम जहां पर उसकी मौत हुई, शरीर शांत हुआ, वो संजय गांधी हॉस्पिटल के पास वाले चौराहे पर भी एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है जी। देश में एक व्यापक ज्वलंत मुद्दा जो है ये बन गया है। आज चाहे भले ठीक है एक व्यक्ति को बलिदान देना पड़ा, मेरे रिंकू शर्मा का बलिदान नहीं होना चाहिए था अगर पुलिस और प्रशासन जागता समय पर जी, अगर जिहादी तत्वों पर अंकुश समय पर लगाया जाता। जिस तरह की मौतें, जिस तरह के जिहादी हमले दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर हुए और पुलिस और प्रशासन उसमें मूक दर्शक बना रहा, और जिस तरह से ये जो देश का जो सेकुलर ब्रिगेड है, जो सेकुलर माफिया है या जो कुछ राजनेता हैं, उन्होंने जिस तरह से राजनीति अपनी गंदी खेल खेला राजनीतिक क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए, वो उसका परिमार्जन अब करने का समय आ गया जी। अब जो है ये जो रिंकू शर्मा की जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान तो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि बलिदान तो जिस हेतु हुआ है वो बड़ा हेतु है। बड़ा। लेकिन क्या उस परिवार की कोई आर्थिक मदद करने की योजना विश्व हिंदू परिषद की है? बिल्कुल। कल हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी और उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद की पूरी दिल्ली प्रांत की टीम घर पर थी, लगभग घंटे भर रहे और परिवार के हर व्यक्ति के बारे में पूछा कैसे क्या चल रहा है, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, शिक्षा दीक्षा कैसे होगी और परिवार आगे कैसे चलेगा। तो हमने तय किया है कि उस परिवार को किसी भी तरह की कोई भी, चाहे आर्थिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, सुरक्षा की हो,
किसी भी तरह की समस्या उस परिवार को हम नहीं आने देंगे जी। ये हमने बाकायदा परिवार को भरोसा ही न सिर्फ दिया है बल्कि प्रैक्टिकली कुछ एहतियाती उपाय कर शुरू भी कर दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आपके सामने अभी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन यह है कि वो परिवार हमारा परिवार है और हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। और जिहादी तत्वों को हमने साफ साफ कहा है, पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज में अभी भुजाओं में वो दम है, वो करने को खुद तैयार भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, करेगा, वो सक्षम है प्रशासन के बगैर भी, लेकिन कानून को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। इसलिए कानून का पालन करते हैं। बिल्कुल, और यही है। अपनी आस्था का प्रकटीकरण कहीं भी अपराध तो नहीं होता है। आप देखिए बंगाल के अंदर भी जय श्री राम का जो उद्घोष बिल्कुल। लगाने पर बताओ लोग बिलबिला जाते हैं, और ऐसे ही वही स्थिति यहाँ पे दिल्ली में बन रही है। कहीं कौन लोग हैं कहीं ना आखिरकार? कहीं ये नारा पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है। नहीं, करने वाले कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जो नहीं मैं कहता हूँ जिस दिन ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के सामने राज्यपाल भी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उस मंच पर आप भी बैठी हुई हैं और आपको जय श्री राम के नारों के साथ अभिवादन हो रहा है, तो क्या होना चाहिए था? अरे राम जी का देश है, उनको और दो तेज गति के साथ, उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मंच और माइक दोनों थे उनके पास, बिल्कुल जोर से आवाज लगाती जय श्री वो राम, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भावना को अपने साथ जोड़ सकती थी। उस दिन जिसका वो चूक उन्होंने गई। विरोध किया। उस दिन उसको बिल्कुल। जय श्री राम को अपमानजनक मान करके उन्होंने ये दिखा स्वयं दिया, के लिए गलत किया। उन्होंने मेरा ये तो दिखा मानना है। दिया कि इस्लामिक जिहादियों की ही ममता है बिल्कुल। और किसी की नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। आप देखिए जिस मंगोलपुरी में ये घटना घटी वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल। वहाँ गिने चुने एक दो हिंदू परिवार बचे हैं, और पुलिस की मुखबरी कौन करता था? वो ताजुद्दीन, वो उसी एरिया में रहता था, उसी कॉलोनी के अंदर उसके जो रिंकू के बगल वाले मकान ही था बेसिकली, और उसको पुलिस बचा रही थी। इसके कारण ये सारी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। मैं बड़ी ओपनली कह रहा हूँ इस क्या बात को। पुलिस ने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया इस मैटर में? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ डे 1 से कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो अंकित शर्मा ये जो रिंकू शर्मा की हत्या को रोका जा सकता था। जी। पुलिस चाहती तो इस रिंकू शर्मा को ये चाकू घोंपने के बाद भी बचाया जा सकता था। आप देखिए घटनास्थल से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही पुलिस स्टेशन भी है, हॉस्पिटल भी है। जी। लेकिन उन जिहादियों ने न सिर्फ घर में घुस करके मारा, और वो सिलेंडर को तोड़कर, सिलेंडर को खींच करके उसको सिलेंडर को ब्लास्ट करके ये दिखाना चाहते थे कि हमने तो कुछ नहीं किया जी, और ये सब सिलेंडर ब्लास्ट होने में मर गए ये लोग, और पूरा घर के साथ में और पूरे परिवार को स्वाह करने की पूरी षड्यंत्र पूर्वक तो योजना क्या थी। कहीं ना कहीं योजना के साथ किया गया कार्य है? षड्यंत्र पूर्वक, और ये पूर्व सिर्फ नियोजित एक व्यक्ति के षड्यंत्र अगेंस्ट नहीं ना, है, मतलब ही नहीं है जी। ये तो पूरे एक राम भक्तों के, देखिए उस संगठन के, बिल्कुल देखिए पूरे संगठन के खिलाफ एक योजना थी। दो चीज़ें थी, एक तो इस अभियान को कमज़ोर करने का एक उनका कुचक्र था, दूसरा ये कि वो डराना चाहते थे, धमकाना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं जी। कोई आगे राम जी का काम ना करे। वो जिहादी मानसिकता लेकर के काम कर रहे थे वो लोग। और आप देखिए इसी कारण आप न सिर्फ उसको चाकू घोंपा बाहर खींच करके, बल्कि चाकू घोंप करके उन्होंने देखा अब तो काम हो गया, हम चल दिए। घर वालों ने, पड़ोसियों ने जब बचा करके उस हॉस्पिटल ले जाने लगे तो दोबारा आ गए, और दोबारा आकर के उसको चाकू को ऐसे घुमाया उन्होंने। अरे बाप रे, क्या ज़बरदस्त दर्दनाक सीन था जी, आप कल्पना नहीं कर सकते ये हैवानियत की। उस घुसे हुए चाकू को उन्होंने खींचने की कोशिश करी और उसको और मारने की कोशिश करी, और इतना भी वहाँ भी उनका दम बस नहीं चला, तो हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने उत्पात मचाया। ये देश की राजधानी है साहब, और उसमें भी फिर पुलिस कह रही है कि साहब ये तो कोई बिजनेस रिबेल्डी है। वो मन्नू जो उसका छोटा भाई है वो कहता है मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो रिबेल्डी कहाँ से आ गई? ये दिल्ली पुलिस अगर इस तरह से कहानियाँ गढ़ेगी तो भाई साहब क्या होगा, जिसके बारे में जिसकी बड़ी छवि है। बड़ा दुखद है कि हम जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना या हिंदुओं के राष्ट्र की, घोषित हिंदू नहीं है इसलिए हिंदुओं का तो कम से कम है। नहीं, राष्ट्र तो हिंदू ही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ अलग बात है। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है भारत, घोषित नहीं है लेकिन है। तो घोषित नहीं है लेकिन हिंदुओं का है, ये तो तय है। उसके बावजूद केरल, बंगाल, कश्मीर प्रताड़ित हैं, भगा दिए गए। छोटे छोटे सेक्टर, छोटे छोटे सेक्शन दिल्ली में बन गए हैं, बहुत बने हैं। क्या परिस्थितियाँ इस स्थिति में गृह युद्ध की ओर नहीं धकेल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के अंदर अब भारत उन स्थिति में नहीं है जहाँ कोई गृह युद्ध करवा सके, क्योंकि भारत का हिंदू समाज देशभक्त समाज है, देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाला समाज है। हमारी कोई भी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में भारत माता की जय के बिना समाप्त नहीं होती जी। जिस भारतीय के दिल में भारत माता बसती हो, जिस भारतीय के दिल में सबके कल्याण की भावना बसती हो,
जिस भारतीय के दिल में मानवता और विश्व कल्याण की भावना रहती हो, वो किसी दूसरे का नुकसान तो कर ही नहीं सकता, और नुकसान भारत का तो कदापि नहीं होने देगा जी तो इसलिए कोई फोर्स अगर ये चाहे जी कि किसी मानसिकता को अपने सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ कर देंगे, देश विरोधी कोशिश कर रहे हैं लोग, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी दिशा दी है, राष्ट्रहित की दिशा दी है, देश हित की दिशा दी है, और ये बताया है कि क्या प्रक्रिया है समर्पण निधि को देने के लिए, प्राप्त करने के लिए। कहाँ आप किन लोगों से मिल सकते हैं, कौन सेंटर है, विश्व हिंदू परिषद को तय किया गया है और उससे जुड़े हुए लोग ही आपके पास आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप भी उन लोगों के पास जा सकते हैं। इसी के साथ हम अपने इस वार्ता को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। श्री राम।